नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक और रहस्यमय एवं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। आपने हिंदू महाकाव्यों और हिंदू इतिहास में बहुत सारे शक्तिशाली खलनायकों यानी राक्षसों और योद्धाओं के बारे में सुना होगा। उनकी नकारात्मकता के चलते स्वयं भगवान को भी उनके लिए अवतार लेने पड़े थे उनका संहार करने के लिए। तो चलिए इस कड़ी में जानते हैं कि वो राक्षस कौन कौन थे। अंधक या अंधकासुर। अंधकासुर के जन्म को लेकर पुराणों में कई अलग अलग विवरण दिए गए हैं। अंधक बड़ा ही शक्तिशाली एवं शरीर से कुरूप था। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के हाथों ही हो सकती है। इसके अलावा उसे पूरे विश्व में कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा, उसे कोई भी मार नहीं पाएगा। उसने इतना सुनते ही स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी और पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। उसने देवताओं को बंदी बना लिया और बहुत सारी अप्सराओं का हरण कर लिया। अंत में देवताओं ने कोई भी उपाय न सोचकर उसे भगवान शिव से भिड़ने के लिए उकसाया और अंत में वह भगवान शिव से भिड़ गया ताकि वह साबित कर सके कि वही तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है। परंतु भगवान भोलेनाथ से ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है। भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से इस राक्षस का वध कर संसार को इस राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई। नंबर 2 पर बात करते हैं मेघनाद। दोस्तों, मेघनाद रावण का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। वह कितना शक्तिशाली था यह तो आप सब लोग जानते ही हैं। उसने भगवान शिव से अचूक तामसी माया का वरदान प्राप्त किया था। तामसी माया का उपयोग कर वह आकाश में बादलों के बीच अपने आप को अदृश्य कर लेता था। यानी उसे मायावी राक्षसों का बहुत ज्यादा ज्ञान था और उसकी वजह से वह अपने माया युद्ध में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, जिस कारण वह अजय भी था और उस वक्त उसको परास्त कर पाना या मारना असंभव था। उसने देवताओं तक को बंदी बनाया हुआ था। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है क्योंकि उसने इंद्र को यानी स्वर्ग को भी जीत लिया था। लंका पर चढ़ाई के दौरान जब माता सीता का हरण हो गया था तो भगवान राम और रावण की सेना के बीच युद्ध के दौरान मेघनाद का सामना भगवान श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण से हुआ और एक बार तो उसने लक्ष्मण को मूर्छित भी कर दिया था। लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है और लक्ष्मण ने इस आतताई का वध कर दिया। महिषासुर। दोस्तों, महिषासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। तब सभी देव उससे बचने और इस समस्या का हल निकालने हेतु ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और अन्य देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से देवी अंबिका प्रकट हुई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र मां अंबिका को दिए। महिषासुर अपने आप को किसी भी रूप में बदलने की शक्ति रखता था। पूरे ब्रह्मांड में उसने अपने रूपों से सबको भयभीत किया हुआ था। तब अंत में देवी अंबिका ने अपने शूल से उसे अचेत कर दिया और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब बात करते हैं दैत्यराज रावण की। रामायण में उल्लेखित सभी राक्षसों दैत्य में सर्वोच्च रावण त्रेता युग का एक अति शक्तिशाली राक्षस था। उसके विनाश के लिए भगवान विष्णु को मानव रूप में श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेना पड़ा। वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुका था। वह अकेला ही समस्त वानर सेना पर भारी था। रावण 2 बार लक्ष्मण जी पर हावी भी हुआ था और अंत में 7 दिन निरंतर चले एक महान युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने इस आतताई से इस संसार को मुक्ति दिलाई और इस प्रकार रावण का अंत हुआ और साथ ही अंत हुआ रावण राज का भी। अब बात करते हैं कार्तवीर्य अर्जुन के। दोस्तों, यह एक राज्य का क्षत्रिय राजा था। उसकी 1000 भुजाएं थी, जिसकी वजह से उसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त कर वह अभिमानी हो गया था। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह रावण पर भी विजय प्राप्त कर चुका था। उसने सभी लोगों देव पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। उसने इंद्र का निरादर कर उसकी पत्नी के सामने ही उनका अपमान किया और इसके कारण और भी राजा और उनके इस आचरण को अनुसरण करने वाले बहुत सारे क्षत्रिय राजा भी अत्याचार करने लगे। अंत में कार्तवीर्य अर्जुन से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए
भगवान परशुराम ने कार्तिवीर्य का वध कर दिया। हिरण्याक्ष। दोस्तों, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का छोटा भाई था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने धरती को अपने हाथों से उठाकर दूर ब्रह्मांड या आकाश गंगा में फेंक दिया था। तब भूदेवी के अनुरोध करने पर और उनकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर उसका वध किया, जो कई सालों तक चलता रहा। अब करते हैं एक और राक्षस की बात, हिरण्यकशिपु। दोस्तों, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से एक बड़ा ही जटिल वरदान प्राप्त किया था। उसने मांगा था कि उसे कोई भी देव, असुर, गंधर्व, नर, पिशाच न मार पाए। न ही वह आसमान में मरेगा, न ही जमीन पर, न ही घर के अंदर मरेगा और न ही घर के बाहर। न उसे कोई अस्त्र मार सकता है और न ही कोई शस्त्र। इसके अलावा कोई ऋषि भी उसे क्रोध में शाप न दे सके। साथ ही साथ किसी अस्त्र शस्त्र से भी उसकी मौत न हो पाए। और वह सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, नक्षत्र, दसों दिशाओं, अहंकार, क्रोध, वसाव आदि का मालिक बन जाए। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि एक दिव्य और असाधारण वरदान है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूं। समय बीतने के साथ साथ हिरण्यकशिपु अहंकारी होता चला गया और वह खुद को सभी देवताओं से ऊपर समझने लगा। जब उसके बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से मना किया, तब हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने के लिए कई बार कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शब्दबाण को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।